अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं अंजला इरफान। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिलेगी या नहीं। ICC बोर्ड मीटिंग में अहम फैसला किए जाने का इम्कान है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी इजलास में शिरकत के लिए दुबई में मौजूद हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी पुरअज़्म है। PCB और BCCI के दरमियान पार्टनरशिप फार्मूले पर डेडलॉक बरकरार है और पाकिस्तान अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम है। ICC के जवाब का मुंतज़िर है। दूसरी जानिब BCCI ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए ICC को पैगाम भेजा है कि भारत में हाइब्रिड मॉडल का इतलाक़ नहीं होगा क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी मसाइल नहीं हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक PCB अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा तो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से महरूम हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी सरजमीन पर होगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC बोर्ड मीटिंग में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए। जय शाह बतौर ICC चेयरमैन पहली बार इजलास की सरबराही करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर बात होगी। पार्टनरशिप फार्मूले पर पाक भारत डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान सख्त मौके पर कायम और ICC के जवाब का मुंतजर है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए ICC को वाज़ेह पैगाम भेजा है कि भारत में ICC इवेंट्स पर हाइब्रिड मॉडल का इतलाक नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी नहीं। PCB अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा तो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी से भी महरूम हो सकता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। क्रिकेट मैदानों से अच्छी खबर आ रही है। दुआ करें चैंपियंस ट्रॉफी में भी कौमी टीम कामयाबी समेटे। अहम इजलास में ब्रॉडकास्टर्स भी शेड्यूल जल्द जारी करने का मुतालबा रहे। नाज़रीन, बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत अदालत ने बुशरा बीबी को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब किया है। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस, बताएगा समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को FIA की जो दरख्वास्त थी तोशाखाना 2 में जमानत मनसूखी की, उस पर नोटिस जारी करके जवाब जो है वो तलब कर लिया है। FIA प्रोसिक्यूटर जो है वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि बुशरा बीबी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली जमानत है उसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। बुशरा बीबी ट्राई कोर्ट की अक्सर समातों में जो है वो पेश नहीं हो रही। जमानत के बाद बुशरा बीबी कुल 9 समातों में से 2 में हाजिर हुई जबकि 7 में समातों में गैर हाजिर जो है वो रही हैं। अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए समात जो है वो आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है इदरीस, बहुत शुक्रिया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच 9 दिसंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इसी पर बात करेंगे सबीन शहबाज से। सबीन, बताइए क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का ये मामला है और ये दरख्वास्त जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस मोइनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच जो है वो 9 दिसंबर को इस केस की समाअत करेगा। बेंच में जो है वो जस्टिस जमात साहब मुंतफिल, जस्टिस मोहम्मद अली नज़र, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस मुशर्रफ हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है वो इस बेंच में शामिल हैं और 9 दिसंबर को आईनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत जो है वो करेगा। जी शुक्रिया सबीन, आप बता रही थी। नाज़रीन, KP में अमन अमान की सूरत हाल पर गवर्नर की मेज़बानी में APC आज मुनक़्क़िद की जाएगी। PTI का APC में शिरकत से इनकार। शेख वक़ास अकरम ने कहा पीपल्स पार्टी के पास KP के अवाम का मैंडेट ही नहीं, वो बेजा नुमाइशी मजालिस करके अपनी जमहूरियत नवाजी का तासुर देना चाहती है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबाई हुकूमत की अमन अमान की नाकामी पर APC बुलाने की ज़रूरत पेश आई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेज़बानी में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। PTI की जानिब से कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक़ास अकरम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का कोई मैंडेट नहीं, वो PTI के पास है। वो बेजा नुमाइश मजालिस करके अपनी जमहूरियत नवाजी का तासुर देना चाहती है। वैसे भी पीपल्स पार्टी PTI पर पाबंदी के हुकूमती एजेंडे की पुष्ट बना है। इसी जमात ने बलूचिस्तान असम्बली से पाबंदी की करारदाद मंजूरी में भी किरदार अदा किया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहे हैं। तमाम सियासी जमातों को जिनके में ख्वास खुद चल के गया, मैं उनसे फ़ोन पर रब्ता किया। वो कल के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। अपने सूबे के अमन के हवाले से हमारा एक एलामिया होगा जो हम वफाक में वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास, सदर साहब के पास और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ उस जाएंगे कि हम अपने सूबे में किस तरीके से अमन ला सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम में अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। सूबाई हुकूमत की नाकामी पर APC की जरूरत पड़ी। APC में वजीर आला अली अमीन गंडापुर और परवेज खट्टर को भी शिरकत की दावत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि कॉन्फ्रेंस में 16 सियासी जमातों ने शिरकत की यकीन दहानी कराई है। कॉन्फ्रेंस का एलामिया वजीर आज़म समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को भेजेंगे।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेशावर गवर्नर हाउस में एपीसी के लिए तैयारी जारी है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं वाजिद शहजाद से। जी वाजिद, बताइएगा। मौजूद हूँ गवर्नर हाउस पेशावर में, जहाँ पर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसकी मेज़बानी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम जो कुंडी है वो ख़ुद कर रहे हैं। 80 से ज़ायद कायदीन जो है उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें सूबे की जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसके हवाले से बात की जाएगी। इसी तरह कुरम में होने वाले वाक़यात के हवाले से भी जो बातचीत है वो भी की जाएगी। वफाक की जानिब से जो पैसे जो है वो पेंडिंग है उसके हवाले से भी इस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बातचीत की जाएगी। बताता चलूं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी है उसको भी दावत दी गई है, जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बाकायदा तौर पर इस हवाले से आगाह भी किया गया है। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बताया गया है। ताहम देखना अब यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं कि नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो 70 से ज़ायद कायदीन हैं और रहनुमा हैं पार्टी के, तमाम सूबे से यहाँ पर आएंगे गवर्नर हाउस में, और सूबे की अमन अमान के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से यहाँ पर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में ज़ेर बहस जाएगी। जी नाज़रीन, जुडिशल कमीशन में अपोजिशन अरकान तब्दील। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तरफ से बैरिस्टर गौहर खान का नाम सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया है। बैरिस्टर गौहर का नाम अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जगह दिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं कि जुडिशल कमीशन में अपोजिशन अरकान तब्दील किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तरफ से बैरिस्टर गौहर खान का नाम सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया है और बैरिस्टर गौहर का नाम अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जगह दिया गया है। अहम तब्दीली की गई है जुडिशल कमीशन में, अपोजिशन अरकान की तब्दीलियां की गई हैं। बात करते हैं आतिफ भट्ट से। आतिफ, बताइए इस तब्दीली की क्या वजह बनी? जी, जुडिशल कमीशन में अपोजिशन अरकान की तब्दीली का मामला, स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन की तरफ से बैरिस्टर गौहर का नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिया है। बैरिस्टर गौहर का नाम अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जगह दिया गया है और बैरिस्टर गौहर का नाम अब जुडिशल कमीशन को भी मौसूल हो चुका है। ये तर्जुमान कौमी असम्बली की जानब से इस बात की तस्दीक की गई है और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानब से जो जुडिशल कमीशन के बतौर मेंबरी से उन्होंने इस्तीफा दिया था कि उनके खिलाफ केसेस हैं और वो उन जुडिशल कमीशन को टाइम नहीं दे पाएंगे। इस बिना पर उन्होंने बैरिस्टर गौहर का नाम जो है वो अपने नाम की जगह रिकमेंड किया था, जो कि अब स्पीकर कौमी असम्बली की आतिफ, आप बता रहे थे। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल के हवाले से मौलाना फजल रहमान नाराज। बिलावल भुट्टो की मनाने की कोशिशें, मौलाना ना माने। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना को कायल करने में नाकाम रहे। बिलावल भुट्टो ने बिल की मंजूरी के लिए एक और कोशिश करने की यकीन दहानी करवाई। बिलावल भुट्टो मौलाना को कायल करने में नाकाम। 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने बिल मंजूर न होने की वजूहात से मौलाना को आगाह किया। ताहम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर कायल न कर सके। दोनों रहनुमाओं ने वर्किंग रिलेशनशिप जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने बिल की मंजूरी बारे कोशिश करने की यकीन दहानी भी करवाई। सरबराह JUI की रिहाइश गाह पर होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कारा भी मौजूद रहे। JUI के सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, कामरान मुर्तजा और दीगर भी शरीक रहे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि उम्मीद है मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत दस्तखत कर देंगे। बिल तो पास हुआ, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने पास किया। अब सदर साहब की तरफ से ताख़ीर हो रही है। पीपल्स पार्टी ने आके यकीन दहानी कराई कि सदर साहब इंशाअल्लाह उसमें दस्तखत। मुलाकात के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मीडिया से बातचीत किए बगैर रवाना हो गए। शेखुपुरा के हल्का PP 139 में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग का अमल जारी है और 8 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बताएंगे समर इकबाल। शुक्रिया। शेखपुरा के हल्का PP 139 में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में जो पोलिंग का अमल है वो जारी है। शहरी जो वो अपने लीडरान को जो वोट कास्ट करने के लिए उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख किया था। हम अभी तक वोटर की जानब से जोशो खरोश वो देखने में नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 के करीब जो वो मुख्तलिफ पार्टियों के जो उम्मीदवारान हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, TLP और आज़ाद उम्मीदवार जो वो इस इलेक्शन में अपना लोहा मनवाने के लिए कूद चुके हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर जो सीट की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 फरवरी के और ज़िमनी इलेक्शन में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पर MPA की सीट जीती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज हुसैन भट्टी है वो यहाँ से 3 मरतबा इस इलेक्शन को लूज़ कर चुके हैं। अगर बात की जाए मियाँ अब्दुल रऊफ़ की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबका MP और टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने भी जो वो आज़ाद CS से जो इलेक्शन में हिस्सा लिया है। पुलिस का इस हवाले से कहना है कि सिक्योरिटी के उन्होंने सख्त इकदाम किए हैं। 2000 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकारान है वो ड्यूटी अंजाम दे रहे
रहे हैं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल यस्तुरुल हक मलिक को लाहौर में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में मुसल्ह अफवाज के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान और सिविलियंस की बड़ी तादाद में शिरकत की। सदर वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और बहरिया के अफसरान और जवानों की जानिब से एडमिरल यस्तुरुल हक मलिक की कब्र पर फूलों की चादरें रखी गईं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क के शमाली इलाका जात सख्त सर्दी की लपेट में है। स्कर्दू में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया और हुंजा में पारा -3, अस्तोर -2 और दीर में -1 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित का दर्जा हरारत भी नुक्ता इंजमात को छू गया। कोयटा और कल्लाक में भी -1 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। पंजाब और सिंध के चंद मकामात पर सुबह और रात के औकात में धुंध छाई रही। स्मोग ने पंजाब से सिंध का रुख कर लिया है। गुज़श्ता कई रोज़ से सखर आलूदगी की फहरिस्त में नंबर 1 है और सखर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 549 रिकॉर्ड हुआ। पंजाब में स्मोग में वाज़े कमी हुई। लाहौर का AQI 232 रिकॉर्ड हुआ। शेखुपुरा 299 AQI के साथ पंजाब में सर फहरिस्त है। KP में डेरा इस्माइल खान की फ़ज़ा सबसे आलूदा है और DI खान में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 261 रिकॉर्ड की गई है।